50 में जब माओ ज़ेडुंग ने चीन का इक़्तिदार संभाला, मुल्क जंग और गुर्बत से तबाह हाल था। लेकिन आज 75 साल बाद चीन एक आलमी ताकत बन चुका है। आखिर ये हैरत अंगेज़ तब्दीली कैसे मुमकिन हुई? माओ ज़ेडुंग ने चीन को एक कम्युनिस्ट मुल्क बनाने के लिए कई इस्लाहात की, लेकिन इनके नताइज तबाहकुन साबित हुए। 1958 से 1962 के दौरान ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम के तहत ज़राअत और सनअत में तेज़ी लाने की कोशिश की गई, लेकिन ये तजर्बा नाकाम रहा, जिसके नतीजे में 10 से 45 मिलियन अफराद भूख से हलाक हो गए। इसके बाद 1966 में सकाफ़ती इनकलाब का आगाज़ हुआ, जिसमें लाखों अफराद मारे गए और चीन की मईशत मज़ीद बर्बाद हो गई। 1974 में माओ की मौत के बाद चीन को एक नई सिमत की ज़रूरत थी और यहाँ से डेंग ज़ियाओपिंग का दौर शुरू हुआ। चीन में 1978 में हकीकी तब्दीली का आगाज़ हुआ। डेंग ज़ियाओपिंग ने एक नई पॉलिसी इस्लाह और इफ्तिताह मुतारफ़ करवाई, जिसने चीन की मईशत को एक नई सिमत दी। ज़राअत में इस्लाहात, तही मईशत को आज़ाद किया गया, किसानों को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी गई और पैदावार में हैरत अंगेज़ इजाफ़ा हुआ। निजी शोबे की तरक्की, पहली बार निजी कारोबारों की इजाज़त दी गई, जिससे कारोबारी मौके बढ़े। आलमी तजारत, चीन को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खोला गया और खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन बनाए गए, जिसमें सबसे कामयाब शेनज़न था, जो आज चीनी सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। जब डेंग ज़ियाओपिंग ने इस्लाहात शुरू की, तब चीन की GDP 150 बिलियन डॉलर थी और 800 मिलियन अफराद गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। आज चीन की मईशत 18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है और 740 मिलियन लोग गुर्बत से निकल चुके हैं। 2001 में चीन आलमी तजारती तंजीम WTO का हिस्सा बना, जिससे इसकी तजारत को नई बुलंदियों तक पहुंचने में मदद मिली। 2008 के मालियाती बहरान के दौरान मगरबी ममालिक ने नई मंडियों की तलाश की और चीन पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन गया। अब चीन सिर्फ सस्ती मसनूआत बनाने वाला मुल्क नहीं रहना चाहता, बल्कि एक आलमी जदत तराज यानी इनोवेटिव लीडर बनाने की मिशन पर गामज़न है। चीन BYD और NIO जैसी कंपनियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा EV का मार्केट का हामिल है। चीन जदीद तरीन AI टेक्नोलॉजी में अमेरिका का सख्त मुकाबला कर रहा है। चीन शमसी और हवा से बिजली बनाने में आलमी रहनुमा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम जैसे ममालिक अब वही काम कर रहे हैं जो 15 साल पहले चीन करता था, यानी सस्ती मैन्युफैक्चरिंग। चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना है कि चीन ने माजी की जंजीरें तोड़ दी हैं, लेकिन क्या चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन पाएगा? चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे बड़े मंसूबे शुरू कर चुका है, जो दुनिया भर में इसका असर रसूख बढ़ाने की कोशिश है। ताहम चीनी मईशत आहिस्ता होने के आसार भी दिखा रही है और कई तज्ज़ियाकारों का मानना है कि अगली दहाई चीन के लिए फैसला कुन साबित हो सकती है।